What did you learn when you didn't have money? जब पैसे नहीं थे तो क्या सीखा? I learned that ज़िंदगी में खुश रहने के लिए बहुत कम पैसे चाहिए होता है, एंड हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंसेनली अच्छा है. तो लेट्स यूज एन एग्जांपल. एक कसिनो खुला है और उस कसिनो में सिर्फ एक ही गेम चलती है. उस गेम के रूल्स ये हैं, जब भी आप खेलेंगे, जितना भी पैसा आपने दांव पे लगाया हुआ है, 90% ऑफ द टाइम्स आप हारेंगे. लेकिन आपको ऑलरेडी खेलने से पहले पता होगा आपकी मैक्सिमम लॉस कितनी हो सकती है. उससे ज़्यादा आप कभी नहीं हारेंगे. मैक्सिमम लॉस इज गिवन. लेकिन 10% जो आप जीतेंगे, आप कितना भी जीत सकते हैं. देयर इज नो अपर लिमिट. आप बेइंतहा जीत सकते हैं. सो द क्वेश्चन देन विल बी कि आप कितनी बार ये गेम खेलेंगे. एंड मेरा आंसर है हर रोज. मैं हर रोज जीते दम तक ये गेम खेलूंगा, क्योंकि अगर मेरा लॉस कैप्ड है और मुझे सिर्फ वो 10% की वेट करनी है और खेलते रहना है, जिस दिन वो निकल गया मेरी जिंदगी बन जाएगी. एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ आवर लाइव्स आर, एंड मोस्ट लाइव्स आर. जहां मुझे पता है कि मैं कोई भी गैम्बल खेल लूं अपने करियर के साथ, अपने लाइफ के साथ, अपने डिसीजंस के साथ, 90% ऑफ द टाइम्स दे विल नॉट वर्क आउट. लेकिन मेरा लॉस कैप्ड है. मैं भूखा नंगा नहीं मरने वाला हूँ. हमारे माँ बाप ने फाइट मार के हमें एक ऐसी जिंदगी दे दी है जहाँ हमारे पास घर है. एंड घर है ब्रो कि अगर भगवान ना करे ऐसी हालत हो जाएगी तो उस घर को बेच के हमारे पास पैसे आ जाएंगे. तो किराए के घर पे रह लेना, गांव चले जाना, पहाड़ों में चले जाना. जिंदगी तो रहेगी ना, परिवार तो रहेगा ना, खुद का हेल्थ तो रहेगा ही ना. तो तुम भूखे नंगे नहीं मरने वाले हो जिंदगी में कभी. तो तुम्हारा लॉस कैप्ड है. लेकिन तुम जिंदगी में कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो. तुम्हारी कैपेबिलिटीज, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज, तुम्हारा लक, तुम्हारी डेस्टिनी कहीं भी तुम्हें कहीं भी ले जा सकती है. व्हाई वुड यू नॉट कीप प्लेइंग दिस गेम एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ? बिकॉज दैट इज द गेम ऑफ लाइफ. तो पैसा जब चला जाता है, दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि उस पैसे ने आपको बहुत तरीकों से ना जकड़ के रखा हुआ था. कि वो घर, वो गाड़ी, वो शान, वो शौकत, आपको वो सब खोने का डर था. आपको जिंदगी खोने का डर नहीं था. आपको अपना परिवार खोने का डर नहीं था, क्योंकि वो सब तो शायद रहेगा ही. आपको आपका रुतबा खोने का डर था. कि यार सोशल स्टेटस चला जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, कॉलेज के दोस्त हंसेंगे, ये सब वगैरह. वो तो बेवकूफ़ चीज़ें हैं यार, क्योंकि वो सब तो आपको कभी भी वापस मिल सकता है. शायद जितना खोया उससे बहुत ज़्यादा मिल सकता है. लेकिन जो चीज़ें आपको वाकई में ज़िंदगी खुश रहने के लिए चाहिए होती है, वो आपके पास बिना पैसे के साथ भी बरकरार है. When you realize this, then your game changes. Because 2 or 3 things happen because of that. एक, I very quickly realized कि मेरा जो नेक्स्ट स्टार्टअप होगा वो वेंचर फंडेड नहीं होगा, वो बूटस्ट्रैप्ड होगा. क्यों? क्योंकि मुझे इस कंपनी को 2000 करोड़ कंपनी नहीं बनाना है. अगर बन गई तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बनाना ही नहीं है उस मकसद से. मुझे पता है कि अगर मैं 100% उस कंपनी को ओन करता हूँ और वो 100 करोड़ की भी बनेगी, वो इतना पैसा होगा कि मुझे पता भी नहीं कि उसको खर्च कैसे करेंगे. लेकिन अगर मैं एक 100 करोड़ की वेंचर फंडेड कंपनी बनाऊंगा तो मैं एक फेलियर करार दिया जाऊंगा ऑन डे 1 itself and forever of the rest of my life. तो मैं क्यों वो करूँ? When I don't need that big and game to play, I'll play a game which I know I can win. The same thing happened with our personal finance as well. जब मैंने Nearby के CEO की पोजीशन से रिजाइन किया, I thought that I will start making money, and I was making money through corporate talks, through all of these gigs. अभी तक ये corporate game शुरू नहीं हुई थी. लेकिन COVID आया and all of this stopped. Like I was with zero income, and क्योंकि मैंने अपना पूरा पैसा Nearby में ही इन्वेस्ट कर दिया था, I had no liquid cash as well. All of it was paper wealth. It's so Nearby का 10% ओनर, but that doesn't amount to anything. क्योंकि पैसा तो चाहिए जिंदगी जीने के लिए. मेरे पास बैंक में 5 महीने के पैसे थे टू पे द स्कूल फीस, घर की EMI, घर का खर्चा, बस आ गया. एंड माई वाइफ एंड आई सैट डाउन एंड वी सेड, देखो मेरे पास 5 महीने हैं, 3 महीने तक हम फाइट मारेंगे, देखते हैं अगर कुछ हुआ कि नहीं हुआ. लेकिन अगर खुदा न खास्ता नहीं हुआ तो जिस घर में हम रहते हैं उस घर को बेचेंगे,
हमारे को 50 लाख रुपए जो हमने डाउन पेमेंट दी थी वो शायद वापस मिल जाएगी, एंड हम उस 50 लाख के साथ पहाड़ों में मूव हो जाएंगे, अपने बच्चों को होम स्कूल करेंगे, किसी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे और ज़िंदगी वहीं बिताएंगे। क्या कबूल है? एंड माई वाइफ वाज लाइक डन, ब्रिलियंट, दैट्स अ लाइफ दैट आई कैन एब्सोल्युटली सी माई सेल्फ लिविंग, एंड दैट वाज इट। Suddenly nothing has control over you. Like you have literally conquered every bit of a chain that the world had attached to you. You're free. You're absolutely free. Like वो 50 नहीं तो 40 मिल जाएंगे, 30 मिल जाएंगे। 30 लाख बहुत होते हैं अगर आपको पहाड़ों में ही रहना है और आपके खर्चे कुछ है ही नहीं, और खुद का स्वास्थ्य है, ये है, एंड fuck the world. Fuck everything that came with it कि अरे अंकुर पारिक को देखो क्या ISB जाके ये सब कर रहा है, पाठशाला में पढ़ा रहा है, वो देखो रुचि क्या कर रही है, ऐसे बच्चों को होम स्कूल कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, एंड हमारे मरने के 10 साल बाद किसी को कुछ याद नहीं होगा। When you sense all of that, it's just so liberating that then money becomes almost like something you respect for what it gives you, but you just don't. You're free. You're just free. You're just free. And that's where we are right now. We're truly free. हमारे पास बहुत बहुत पैसा है अब, and we thoroughly enjoy our money. लेकिन हमें पता है कि किसी दिन, and वो दिन आएगा ही ज़रूर, किसी दिन भी दिन अगर वो पैसा छिन जाएगा, we will not have anything to complain, क्योंकि ये पीरियड जो हम एंजॉय कर रहे हैं हम बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। You know, I often believe कि लाइफ में ना 3 टाइप के फ्रीडम्स होते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, साइकोलॉजिकल फ्रीडम एंड देन इमोशनल फ्रीडम, राइट? एंड सब स्टेप बाय स्टेप आते हैं कि पहले आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हो कि मैंने इतना पैसा कमा लिया, मुझे पैसे और कमाने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कल का खाना कब आए, कहाँ से आएगा, तो आपने वो कर लिया। फिर आप साइकोलॉजिकल फ्रीडम कि आप उससे ज़्यादा एक लेवल और ऊपर जाते हो, तो सोसाइटी क्या सोचती है आपके बारे में, कौन सी गाड़ी है, कौन सा घर है, उस रेस से बाहर आ जाते हो। एक बार आपने वो अचीव कर लिया, आपने सारे सपने देख लिए। फिर आता है इमोशनल फ्रीडम कि मैं एंगर और जो मैं गुस्से से, ईगो से, जेलसी से, आसपास सब चीज़ों से फ्री हो जाऊँ। इन योर केस यू आर टेलिंग कि उल्टा हुआ। ऑलमोस्ट उल्टा ही, ऑलमोस्ट उल्टा हुआ, वेरी लाइक कि मैं इमोशनली और साइकोलॉजिकली फ्री हो गया कि क्या ही हो जाएगा, मतलब मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं आ रहा है कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, तो इमोशनली फ्री। सोसाइटी क्या बोले कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ISB से ये वो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं पहाड़ों में जाके रहूँगा, वो भी फ्री हो गया। एंड देन व्हेन यू स्टार्टेड तो फाइनेंशियल फ्रीडम आई, बिकॉज इट्स सो फैसिनेटिंग, राइट? लाइक जो वो बोलते हैं ना कि किसी 3 Idiots में कि मत भाग उसके पीछे, क्योंकि जब आप नंबर के पीछे नहीं भागते हो तो एक्सेलेंस के पीछे भागते हो तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट कि जब आप फ्री हो जाते हो ना, तभी शायद वो चीज़ें वापस आपकी दुनिया में आने लगती हैं, क्योंकि उन चीज़ों को भी ऐसा लगता है यार ये तो अब हमें मांग ही नहीं रहा है, ये तो अब हमारे लिए तड़प ही नहीं रहा है, ये कैसे हो गया? तो like don't ever be, and I don't know, you're the expert on relationships, but you know it's said कि don't be easy to get, because when you're hard to get, then आपकी value establish होनी शुरू हो जाती है कि यार जब ये मेरी ज़िंदगी में नहीं होता है ना, तो मेरी ज़िंदगी में फिर क्या कमी होती है। क्योंकि जब ये इंसान हमेशा मेरे चेहरे के सामने होता है ना, तब मैं इसकी अहमियत कभी जान ही नहीं पाती हूँ, या जान ही नहीं पाता हूँ। लेकिन जब ये इंसान मेरे ज़िंदगी से बाहर जाता है एंड कुछ मुश्किल होता है, that's when I realized कि यार ये रोल क्या अदा करता था मेरी ज़िंदगी में, या करता है, which I value. Yeah. And maybe it's the same thing. You know, that's one of the other sayings which I say. I love that I'm recollecting everything that I've been saying. Wapas is coming back here. And it's there in my organization, right outside this office, this studio. You'll see first quote or first chain of value. That quote ended up becoming a value chain or value system for everyone who live it, right? It's like making money is like orgasms. The more you chase, the lesser your chances of getting it. I love that. Right? It's like, I love that. Focus on enjoying the process. Process, bro. exactly. It will happen. Yeah. It will happen. Absolutely. So it's almost like that. It's like I think I realized it much later. I'm still not. मैं अभी भी उस फेज में तो नहीं हूँ जहाँ पे मैं सोच भी पाऊँ कि मैं एब्सोल्यूट बॉटम में क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि आई टेल यू मेरा रियलाइजेशन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, मैं
मतलब थोड़ी फाइट्स की वजह से, थोड़े खुद के डिसीजंस की वजह से, XYZ मल्टीपल की एक फेस से गया था लाइफ में, विच वाज पैंडेमिक में, जब इंदौर छोड़ के मुंबई आया था. एंड उस टाइम पे फर्स्ट टाइम आई रियलाइज अबाउट पैसा नहीं होना इज वॉट. एंड मेरे लर्निंग्स और लेसन बहुत डिफरेंट थे व्हाट यू हैड. सो मेरे जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन से मैंने सीखे कि जब पैसा नहीं होता है क्या होता है. सबसे पहला ना, आपकी बात की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती. एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स फॉर मी कि द पावर वाला चीज़ विच यू आर सेइंग, जब लोगों को ये लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, तब आपकी बातों की बहुत वैल्यू होती है. अब बेसिक से बेसिक चीज़ें बोलो, लोग बोले यार वजन है भाई, मतलब क्या बात बोल रहा है. और नहीं है ना पैसा आपकी जेब में, आप बहुत इंटेलिजेंट बातें बोलो तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता. पीपल डोंट वांट टू लिसन टू यू बिकॉज ज़्यादा वैल्यू नहीं है. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई हैव रियलाइज. दिस इज़ हाउ सोसाइटी फंक्शंस. आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग कि लार्ज सोसाइटी में क्या होता है, बट मेरे आसपास की सोसाइटी में ये होता है. That's what you experience, yeah. एंड देन सेकेंड जो मेरे को एक और इम्पॉर्टेंट लेसन लगा कि आई थिंक एटलीस्ट जहाँ से मैं आया हूँ, अगर हर किसी की उस टाइप की सोसाइटी से लोग आए हुए हैं, तो जब पैसा नहीं होता है ना, तब आप बहुत इनसिक्योर हो जाते हो. अब अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो. बिकॉज आई सॉ दैट मैं जब किसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा अच्छा इंग्लिश में बात करने वाला कॉन्फिडेंट इंसान हूँ. मुझ में ऊपर से नीचे तक कुछ गलत नहीं है. पर मैं जाके एक रेस्टोरेंट में ढंग से ऑर्डर भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर इसने महंगी चीज़ दे दी तो मैं सामने वाले के सामने ये कैसे बोलूँगा कि हटा दे. राइट. तो ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है. बट हर जगह मैं दूसरे जो मुझे लग रहा है कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, रईस है या ज़्यादा पैसा है, उससे बात कैसे करूँ. मैं अपने में इनसिक्योर हूँ. सामने वाले की अगर बॉडी मुझसे ज़्यादा अच्छा है तो मैं इनसिक्योर हूँ, उसके पास पैसा ज़्यादा अच्छा है तो मैं इनसिक्योर हूँ. आई थिंक इट मेक्स यू इनसिक्योर व्हेन यू डोंट हैव मनी. नो, एटलीस्ट जितना तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास होना चाहिए, अगर उतना नहीं होता है तुम बहुत इनसिक्योर होते हो. That's what my learning was. And maybe it is a very surface level learning for someone like you who is much elevated in spiritual grounds. I learned this at 25 and मेरे को लगा कि यार बहुत सीख लिया यार. मैं लाइफ में बहुत इनसिक्योर हो जाता हूँ पैसे नहीं होते. So